जय श्री बालाजी। तो दोस्तों 16 सितंबर 2021 की रात्रि सूर्यदेव कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं, यानी कि 17 तारीख हो जाएगी। 16 तारीख की रात को 12 बजे के बाद 1:15 के ऊपर सूर्यदेव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेष लगन की, वृष लगन की और मिथुन लगन की। इनके लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। ये कन्या राशि का सूर्य 1 महीना कन्या राशि में रहेगा। मेष लगन, वृष लगन और मिथुन लगन के लिए क्या फल देगा। महर्षि वशिष्ठ ज्योतिष विद्यालय के चैनल के ऊपर मैं राकेश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। मेष लगना की बात करें तो मेष लगन के लिए सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी होते हैं और पंचम भाव के स्वामी होकर छठे भाव में चले जाएंगे, जहां पर लग्नेश मंगल भी साथ में रहेंगे और षष्ठेश बुध भी साथ में रहेंगे और इनके ऊपर रहेगी राहु की दृष्टि। तो मेष लगन वालों को अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखना है। लगन का स्वामी छठे भाव में है, ऊपर राहु की दृष्टि है, षष्ठेश भी साथ में है और पंचम भाव का स्वामी भी छठे भाव में। अपने पेट का ध्यान रखिएगा और अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। मेष लगन वालों को अपनी संतान का भी कुछ ध्यान रखना है। इनको संतान पक्ष से कुछ परेशानियां हो सकती हैं। लव अफेयर्स, प्रेम के जो भी इनके चक्कर वक्कर हैं उनसे भी थोड़ा सा इनको सावधान रहना चाहिए। सूर्य के ऊपर राहु की दृष्टि कहीं ना कहीं बदनामी भी दे सकती है या प्रेम प्रसंग में कहीं ना कहीं दरार पैदा हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग अपनी विद्या में ध्यान दे, उनका ध्यान भटकेगा। बेशक सूर्यदेव मित्र राशि में है, मित्र ग्रह मंगल के साथ हैं, लेकिन छठे भाव में है और इसके ऊपर राहु की दृष्टि है। तो कहीं ना कहीं आप पढ़ने के लिए बैठेंगे, अपना जो भी सिलेबस है उसे कवर करने के लिए बैठेंगे, लेकिन ध्यान आपका भटकता रहेगा। तो यहां पर बहुत जरूरी है मेष लगन वालों को अपना सेहत का ध्यान रखना, अपनी संतान का कुछ ध्यान रखना और पंचम भाव जो होता है वो हमारी बुद्धि का भी होता है और बुद्धि का कारका बुध है, वो भी छठे भाव में है और उसके ऊपर भी राहु की दृष्टि है। कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि, दिमाग का जो इस्तेमाल है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा, जिस कारण आपको कुछ परेशानियां हो सकती हैं। तो मेष लगन वालों को कुछ ना कुछ अपनी सेहत के लिए मंगल की वस्तुओं का दान करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, सूर्य को प्रतिदिन जल देना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, मस्तक के ऊपर केसर का तिलक करके रखें, जुबान के ऊपर भी केसर का तिलक करें। बोल बानी के द्वारा भी आपका कोई कार्य खराब हो सकता है, विशेष ध्यान रखें अपनी भाषा पर, अपनी लैंग्वेज पर। बात करते हैं वृष लगन की। वृष लगन के लिए सूर्यदेव चतुर्भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में रहेंगे और साथ में मंगल और बुध रहेंगे, राहु की दृष्टि उनके ऊपर रहेगी। चतुर्भाव होता है हमारे परिवार का, हमारी जमीन जायदाद का, हमारे सुख का, हमारे व्हीकल का। कहीं ना कहीं पारिवारिक सुख में ये सूर्यदेव कमी करेंगे क्योंकि राहु की दृष्टि है, अनावश्यक हो जाएगी। बेशक मित्र राशि में है, बेशक शुभ भाव में है, तो किसी न किसी कारण
ग्रह क्लेश की स्थिति बनेगी। माता श्री की सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा। किसी भी प्रकार के आपको जमीन जायदाद, कोई मकान, कोई प्लॉट खरीदने का प्रोग्राम बना रहे थे तो उसमें थोड़ा अलर्ट हो जाइएगा। थोड़ा अच्छे तरीके से उसकी जांच करिएगा, कागजात अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, तभी उस कार्य को करिएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप रोक दीजिए उसे, लेकिन अलर्ट रहने की जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि राहु की दृष्टि कुछ देरी कर सकती है, कोई बाधा उत्पन्न कर सकती है। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई व्हीकल लेना चाहते थे तो उस व्हीकल को खरीदते समय कुछ सावधानियां जरूर बरतिएगा। अगर आप सेकंड हैंड व्हीकल लेने वाले हैं, चाहे वो स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, चाहे वो कार है, तो किसी जान पहचान वाले से लीजिएगा, किसी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति से लीजिएगा, कहीं कोई चोरी की आइटम आपको नहीं मिल जाए। राहुदेव कुछ ना कुछ अड़चन, कुछ ना कुछ रुकावट पैदा करेंगे। बात करें मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के लिए सूर्य देव तृतीय भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में रहेंगे और 12वें भाव से राहु की दृष्टि रहेगी। मिथुन लग्न के लिए मंगल भी कोई इतने शुभ प्लैनेट नहीं होते हैं, सबसे खराब प्लैनेट होते हैं, और मंगल भी सूर्य के साथ रहेंगे। और तृतीय भाव के स्वामी है सूर्य देव। तृतीय भाव हमारे छोटे भाई बहनों का होता है, हमारे कम्युनिकेशन का होता है, हमारे लेखन कार्य से संबंधित होता है, हमारे अड़ोसी पड़ोसी उनसे संबंधित होता है। चतुर्भाव यद्यपि शुभ भाव है, लेकिन साथ में मंगल का आना, राहु की दृष्टि आना आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं ना कहीं को वाद विवाद उत्पन्न कर सकती है। पड़ोसियों से थोड़ी सतर्कता बनाए रखें। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब होने के जहां पर कुछ न कुछ संभावनाएं बनती हैं, तो छोटे भाई बहनों से भी थोड़े संबंध बना के रखिएगा। चतुर्भाव के ऊपर, सूर्य के ऊपर, मंगल के ऊपर राहु की दृष्टि रहने वाली है। देखिएगा कि जो तृतीय भाव का स्वामी है सूर्य, वो भी चतुर्भाव में है, और जो लेखन कला का कार्य कारक है या कम्युनिकेशन का कारक है बुध, बेशक वो उच्च के हैं, लेकिन उनके ऊपर भी राहु की दृष्टि है। कहीं ना कहीं आप कोई ऐसा मैसेज, कुछ ऐसी ईमेल नहीं कर दीजिएगा जिसके कारण आपको परेशानी खड़ी हो जाए। अपने मोबाइल को थोड़ा संभाल के रखिएगा, अपने कंप्यूटर को, अपने लैपटॉप को संभाल के रखिएगा। किसी न किसी प्रकार का कोई नुकसान होने की संभावनाएं हैं। गुम हो सकता है, खराब हो सकता है, गिर सकता है, टूट सकता है, जिससे कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न होगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेष लगन, वृष लगन और मिथुन लगन के लिए सूर्य का कुछ फलादेश जो मेरी समझ में आया वो ने आपको बताने का प्रयास किया है। अगले एपिसोड में बात करेंगे हम कर्क लगन, सिंह लगन और कन्या लगन की। तब तक इजाजत दीजिए। जय श्री राम।